हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो जैसे बच्चे लोग हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वैसे ही अभी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन हेलो एरीन। तो कुछ बच्चे ऐसा भी कहेंगे सर हमारा 11th स्टैंडर्ड का कब स्टार्ट होगा। तो बच्चे जल्दी ही 11th स्टैंडर्ड का भी कोई अच्छा सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमने 12th स्टैंडर्ड का ये चैप्टर स्टार्ट किया, मैंने 12th स्टैंडर्ड का ये चैप्टर क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि जनरली बच्चों को ये जो ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक में ज़्यादा थोड़ी तकलीफ रहती है। फिजिकल केमिस्ट्री तो वैसे भी फोड़ लेते हैं। एंड जो सीबीएसई वाले बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे पता है कि सीबीएसई में ये टर्म 1 बच्चा लोग हमारा क्या है, पूरा एमसीक्यू पैटर्न है, राइट। तो अभी इस वीडियो में हम क्या करेंगे, तो इस वीडियो में मतलब कि ये जो पूरी चैप्टर 10 की ये जो सीरीज चलेगी, उस चैप्टर 10 की सीरीज में मैं ये करने वाला हूँ कि सारी जितनी भी थ्योरीज है उनको डिटेल करेंगे। तो जितना भी थ्योरी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, चाहे वो फिर आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम के हो या फिर ये जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन आएगा, कोई आपके यूनिट टेस्ट है या फिर जेईई नीट जो भी हो, उसका बेस यहाँ से शुरू होगा। और आज पहला जो इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या है। बच्चे लोग, आपकी ये सबसे बड़ी गलती है कि जो पीछे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सभी जो आने वाले हैं, चाहे वो फिर SN1 हो, SN2 हो, एलिमिनेशन का प्रोसेस हो या बॉइलिंग का फिर या फिर सॉल्युबिलिटी के जो भी कॉन्सेप्ट जो पीछे आने वाले हैं, तो उसमें ये बेसिक जो स्टार्टिंग के जो कंपाउंड्स है, हमें कंपाउंड ही पता नहीं चलेंगे ये कंपाउंड प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, या फिर ये जो कंपाउंड इसको एलाइलिक बोला जाता है, बेंजाइलिक। तो कंपाउंड्स, उनके नेम्स, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सारी चीज़ें जो बेसिक पता नहीं होगी, तो फिर आगे जाके क्या होगा, SN1 का पूरा कंसेप्ट पता होगा कि ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया जाता है। लेकिन जब आपको ऑप्शन देंगे तब क्या होगा, उनका नेम लिखा हुआ होगा, तो नेम से स्ट्रक्चर बनाना है, या स्ट्रक्चर पे से आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कॉमन नेम दिए हुए होते, तो वो कॉमन नेम से आपको पता करना है कि ये प्राइमरी रहेगा, सेकेंडरी रहेगा या टर्सरी रहेगा। अकॉर्डिंग टू दैट आप SN1, SN2 या जो भी टॉपिक्स है उनके ऑर्डर आप डिसाइड कर पाएंगे, राइट बच्चा लोग। तो ये जो इंट्रोडक्शन है उसको हल्के में मत लेना। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पहले। यस, फर्स्ट ऑफ बच्चा लोग, टॉपिक क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। तो इस सेशन में हम क्या करेंगे बच्चा लोग, तो मैं ये जो थ्योरी पार्ट है उसका डिटेल करूंगा, उसके साथ साथ ये जो टॉपिक है उसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम सैंपल क्वेश्चन भी लेंगे। तो जो बच्चे लोग पर्टिकुलरली एमसीक्यू पर यह भी फोकस कर रहे हैं, तो वो लोग बच्चे लोग क्या करें, पहले थ्योरी ऑफ देख लीजिए। मतलब कि मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा कि ये जो टॉपिक है इसमें से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन पे जंप करेंगे, मजा नहीं आएगा। सभी पॉइंट को देखिए। जब मैं पढ़ता था ना, तब मेरे टीचर मुझे बोला करते थे कि आप ऐसे पढ़िए, कैसे पढ़िए कि आप खुद एक पेपर सेटर है। मतलब कि इस बार का जो टेस्ट का या बोर्ड एग्जाम का या स्कूल का पेपर आपको निकालना है, तो आप किस एंगल से क्वेश्चन को, मतलब कि किस एंगल से इस कंसेप्ट को, इस थ्योरी को आप देख रहे हैं। तो मैं क्या करता था कि कुछ भी पढ़ रहा था, फिर मैं सोचता था कि यहां से ये जो लाइन है ना, यहां से इस तरह का ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। सर अगर ऐसे पूछेंगे ना तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा ट्विस्ट मैं कर सकता हूं। तो हम जब पढ़ने बैठते हैं तब ऐसे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जैसे हम खुद पेपर सेटर हैं, कि अगर मैं पेपर सेटर हुआ और मुझे बोला गया कि आपको टफेस्ट पेपर सेट करना है, तो मैं इस तरह से ऐसे 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 सेट करता जाऊंगा। तो धीरे 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 आपको पेपर सेटर की भी जो मेंटालिटी है वो समझ में आएगी, राइट। जनरली बच्चा लोग क्या करते हैं, कोई भी एमसीक्यू का बुक पकड़ लिया, सॉल्व करते जाते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं, फिर टेक्स्ट बुक ओपन करके देखते हैं अच्छा ये लाइन कहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ पर दिया नहीं। जब आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, पहला थ्योरी परफेक्ट देख लीजिए। उसमें बीच बीच में मैं जहां पर भी आपको ऐसा बता रहा हूं कि देखिए यहां से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, एम्स में ऐसा क्वेश्चन आया था, नीट में ऐसा क्वेश्चन आया था, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से। तो वो आपके आइडियाज, आपका दिमाग खुलेगा कि अच्छा तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, राइट बच्चा लोग। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो चलिए उसमें क्या है, पहले इसमें देखिए तो जनरली 4 टाइप्स रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहा है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। उसके बाद कंपाउंड कंटेनिंग, लेकिन यहां पर लिखा है sp3 कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड, sp2 कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड, एंड दूसरे कुछ अदर्स है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे करते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। यस,
देखकर पता चल जाएगा, काफी सिंपल है। दो पार्ट है, हेलो अल्केन, हेलो एरिन। तो सिंपली चलिए पहले हेलो अल्केन देखते हैं एंड हेलो एरिन भी साथ में ले लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है हमें मोनो हेलो अल्केन, मतलब अगर एक हेलोजन एटम वहां पर कनेक्टेड है तो मोनो। यहां पर भी सेम है, बेंजीन रिंग के साथ एक अटैच्ड हुआ है तो हेलो अल्केन, ये हेलो एरिन है। अगर दो अटैच हो रहे हैं तो हम वर्ड मतलब कि आगे हम प्रीफिक्स लगाते हैं डाई। अगर 1 2 एंड 3 अगर आपके हेलोजन आ गए तो ये कंपाउंड होता है ट्राई, राइट। अगर अल्केन है तो ट्राई हेलो अल्केन, और ये बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड है तो ट्राई हेलो एरिन। ये तो काफी सिंपल था, इसके बेस कुछ इतने ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं रहते। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस, अभी ये जो पार्ट आया, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, मतलब देखिए कैसा रहता है। यस, हेलो अल्केन RX। आप सोचेंगे कि ये क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अभी ये पढ़ा रहा है। देखिएगा अभी इसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप क्या मिस्टेक करेंगे, देखकर पता चल जाता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का क्या मतलब है। तो ये बच्चे लोग जनरली आप एक वर्ड भूल जाते हैं। क्या वर्ड भूल जाते हैं कि एक वर्ड है हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, मतलब कि आपको उस कार्बन को फोकस करना है जिस पर हेलोजन एटम अटैच है। मतलब कि यहां पर ये वाला मेरा सेंट्रल का कार्बन, यहां पर ये वाला कार्बन और यहां पर ये वाला कार्बन, मतलब कि हेलोजन इस कार्बन के साथ अटैच है। अभी ये कार्बन दूसरे कितने कार्बन के साथ अटैच है, तो कि ओनली 1 R, मतलब कि यहां पर कोई भी कार्बन चेन है हमारा। ये हेलोजन हमारा इस कार्बन के साथ अटैच है, राइट। तो ये कार्बन दूसरे कितने 1 एंड 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ऑब्वियसली इट इज अ सेकेंडरी। एंड हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, मतलब कि ये कार्बन जिसके ऊपर हेलोजन एटम हमारा बैठा हुआ है, राइट। तो ये दूसरे 1 2 एंड 3, राइट। तो चलिए देखकर पता चल गया। लेकिन अब कंफ्यूजिंग वाली बात कौन सी है, समझ लीजिए, मैं समझाता हूं कंफ्यूजिंग वाली बात। थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं। जनरली कुछ इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको अगर दिया है, देखिए कुछ ऐसा कंपाउंड दिया है CH3 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 CH2 एंड Cl। अगर ऑप्शन में कहीं पर भी ये दिखा तो जनरली बच्चा लोग आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में इसको लिख देते हैं टर्सरी। क्यों? क्योंकि आपने ये देखा हुआ है कि टर्सरी ऐसा कुछ दिखता है और आप इस कंपाउंड में इतने ही पार्ट को फोकस करते हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये हमारा कंपाउंड टर्सरी नहीं है, इट इज अ प्राइमरी। व्हाई? बिकॉज हेलोजन कंटेनिंग कार्बन इज अटैच विथ ओनली 1 कार्बन। ये हमारा कार्बन दूसरे सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है। तो जल्दबाजी में ये गलती हो जाती है, राइट। तो हमें एग्जाम में जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करते हैं, राइट। आपने ये सुना होगा। चलिए थोड़ा इसको और आगे डिटेल करते हैं। यस, ये जो सारे मैंने स्ट्रक्चर्स दिए हैं, ये स्ट्रक्चर में चाहे तो बना सकता था, लेकिन पहले से मैंने दे दिया, थोड़ा हमारा टाइम बच जाए। ओके, स्ट्रक्चर्स भी आप लोगों ने देखे हुए। स्ट्रक्चर देंगे तब आपको पता चल जाएगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है। लेकिन इन सबके जब एग्जाम में नेम दिए रहते हैं एंड स्पेसिफिकली बच्चे लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए जो नेम देते हैं ना, वो नेम कॉमन नेमिंग होते हैं। मतलब समझिए, देखिए ये पहला जो हमारा है, ये जो कंपाउंड मैंने पहला यहां पर लिखा है, जनरली IUPAC नेम लिखेंगे तो काफी इजी रहेगा, लेकिन अभी हम IUPAC नेमिंग नहीं पढ़ रहे हैं। कंफ्यूजिंग मतलब कि एग्जाम में MCQs में कैसे पूछे जाएंगे ये क्वेश्चंस। तो ये जो कंपाउंड है, ये वाला पार्ट CH3 CH3 आपको भी देख के पता चल जाएगा कि ये जो पार्ट है इसको बच्चा लोग हम क्या बोलते हैं, आइसो, राइट। तो इसका नेम क्या बनेगा, इसका नेम बनेगा आइसो। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम, प्रोपाइल। एंड क्लोरीन है तो क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, चलिए अभी आइसो प्रोपाइल क्लोराइड बच्चा लोग देखेंगे तो ये हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, ये कार्बन है, ये दूसरे 1 एंड 2 दो कार्बन के साथ अटैच है, तो ऑब्वियसली ये क्या बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। मतलब आइसो प्रोपाइल क्लोराइड इज अ सेकेंडरी हेलो अल्केन। लेकिन उसके बाजू में ही मैंने लिखा हुआ है, क्या है, वो है आइसो ब्यूटाइल। ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं। शायद कुछ कुछ बच्चों को पता नहीं रहता कि आइसो मतलब क्या है। तो बच्चे लोग जब भी आपको
ऐसा ये पार्ट एल शेप में, उल्टा एल लिखा हुआ, ऐसा पार्ट आपको किसी भी टर्मिनल लेफ्ट या राइट कहीं पे भी आपको दिखे तो ये पार्ट होगा हमारा आइसो। थोड़ा बेसिक से पढ़ाता हूं, आइसो। ओके, फिर जब आप कॉमन नेम लिखते हैं तो आपको ऊपर नीचे आजू बाजू जितने भी कार्बन है सबको इकट्ठा करके, मतलब कि यहां पर 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन से, राइट। तो आइसो उसके साथ में लिखूंगा ब्यूटाइल एंड क्लोरीन है तो क्लोराइड, राइट। ओके, अभी बच्चे लोग आप गलती यहां पर ये कर देते हैं कि आइसोप्रोपाइल, मतलब कि यहां पर आप लोगों ने देखा कि आइसो मतलब ये 2 डिग्री वाला कंपाउंड, तो आइसो ब्यूटाइल भी 2 डिग्री, नहीं, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि आइसो मतलब प्राइमरी, आइसो मतलब सेकेंडरी। आपको उस वक्त आपका जो भी नेम दिया है उसका स्ट्रक्चर बनाकर आपको देखना है कि आइसो ब्यूटाइल हेलोजन कंटेनिंग कार्बन इज अटैच्ड विथ ओनली 1 कार्बन, तो ऑब्वियसली दिस इज दी प्राइमरी, मतलब आइसो ब्यूटाइल जो है वो हमारा प्राइमरी है, आइसोप्रोपाइल है वो हमारा सेकेंडरी। तो जो बच्चे लोग ऑलरेडी स्कूल या कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारे टॉपिक्स और बाद में आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आगे जो टॉपिक आने वाला है SN1 SN2, उसमें ऑर्डर्स आते हैं कि SN1 का ऑर्डर ये रहता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, राइट। रिएक्टिविटी का ऑर्डर SN2 का ये रहता है। तो ये सारे ऑर्डर्स जो रहेंगे, इसके बाद जब हम चैप्टर नंबर बच्चा लोग 11 पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें भी बहुत सारे मतलब डिफरेंट टाइप्स के ट्रेंड आएंगे। तो जब भी ट्रेंड्स आते हैं, मतलब कि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी या टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, ऐसे कुछ भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जब भी ट्रेंड आते हैं तो आपको कंफ्यूज करने के लिए जनरली वो लोग स्ट्रक्चर्स नहीं देते। एक क्वेश्चन के भी हम देखेंगे, इस तरह से वो क्या बनाते हैं, हमके ये नेम देते हैं, आइसोब्यूटाइल दे दिया, आइसोप्रोपाइल दे दिया। अभी ये जो सारे इनके भी नेम लिखते हैं, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग 3 बागड़ बिल्ले हैं। और बच्चे लोग जब आप ऐसा सोचते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या रखा है, इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखते, आगे जाएंगे, तो जब आगे जाएंगे ना तो उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे लोग इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देख कर आए उनको ये समझ में नहीं आएगा, तो आपको वापस फिर से इसी वीडियो पे आना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट तो यहाँ पर समझाया हुआ है। तो देखिए ये जो सारे कंपाउंड्स हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन देखिए बच्चा लोग, फर्स्ट 1 2 3 4, बीच वाले भी 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब कि सारे जो भी कंपाउंड्स हुआ 4 4 4 कार्बन वाले, मतलब कि ब्यूटाइल क्लोराइड। लेकिन इनके नेम्स देखिएगा, समझ लीजिए ये स्ट्रेन चेन में है, तो इसका मैं नेम सिंपल लिखूंगा, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, राइट। चलिए इसका मैं नेम लिखता हूं, तो ये आप देखकर भी समझ गए कि यही मैंने कॉपी किया है, ये आइसो वाला पार्ट है, तो इसका नेम बनेगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। और उसके बाजू में अभी जो दिया है क्या नेम बनेगा उसका, सोचिए तो। हाँ, IUPAC तो सबको आता है, यहां से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, सेकेंड वाले कार्बन पे क्लोरीन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। कॉमन नेम, कैसे कंफ्यूजिंग नेम दिया हुआ होगा, तो आप लोग देखिए बच्चा, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, इट इज अटैच विद 2 डिफरेंट, यहां से कार्बन के साथ अटैच है, नीचे भी एक दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, राइट। तो इट इज द 2 डिग्री, तो 2 डिग्री के लिए हम सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं SEC, सेक, देन ब्यूटाइल, सॉरी अल्कोहल मैंने बोल दिया, ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, तो देखिए ब्यूटाइल क्लोराइड ब्यूटाइल क्लोराइड ब्यूटाइल क्लोराइड। लेकिन एग्जाम में जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे, उन 4 ऑप्शंस में क्या दिया होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड एंड सेकेंडरी। तो चलिए इनके डिग्रीज देखते हैं, मतलब कि क्या रहेगा। ये हेलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ ओनली 1 कार्बन, सो इट इज द प्राइमरी। हेलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ ओनली 1 कार्बन, ये कार्बन दूसरे एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो अगेन इट इज अ 1 डिग्री। एंड ये तो हमने लिख दिया, नेम देखकर पता चल जाएगा। यस बच्चा लोग, एक दूसरी बात बता दूं कि यहां पर जब भी सेकेंडरी लिखा है तो ये हमको एक हेल्प हो जाएगा, मतलब कि जो भी पेपर सेटर है वो हमको हेल्प कर रहे हैं, कैसे, आगे सेकेंडरी लिख के, कि सेकेंडरी लिख लिया तो चलो बात खत्म। अभी एक राज की बात बताते हैं आपको, शॉर्टकट ट्रिक। क्या है शॉर्टकट ट्रिक,
तो ओनली आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये जो हमारा इट इज ओनली ए सेकेंडरी। बाकी जितने भी कंपाउंड्स जब आप आइसो लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट हमारा हो गया आइसो, राइट। चलिए थोड़ा दिखा देते हैं आपको दूसरे कलर से। देखिए ये वाला जो मेरा पार्ट है वो पूरा क्या हो गया, आइसो। ओके, आइसोप्रोपाइल वाला पार्ट 1 2 3 कार्बन। लेकिन अभी ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल ऐसा कुछ भी मुझे लिखना है तो ऑब्वियसली इस चेन में नंबर ऑफ कार्बन मुझे क्या करना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते। तो ऑब्वियसली कि ये जो हमारा हेलोजन है वो किसी भी इस तरह के CH2 के साथ ही अटैच होगा। यस, सही बात है, CH2 के साथ ही अटैच होगा। तो ऑब्वियसली ये आइसो वाले सिंपली आइसो ब्यूटाइल, दूसरे कोई साइड चेन नहीं होने चाहिए, राइट। तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड प्राइमरी, आइसो पेंटाइल प्राइमरी, आइसो हेक्साइल प्राइमरी, ओनली ये एक बागड़ बिल्ला आइसो प्रोपाइल ही सिर्फ क्या है, सेकेंडरी है, राइट। तो चलिए ये तो मैंने थोड़ा डिटेल कर दिया कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आप लोगों को लगता है कि आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन देखिए तो पता चलेगा आपको। देखिए एम्स 2008 में ये क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी हैलाइड। बताया था मैंने आपको कि ओनली क्या दिया हुआ होगा, आपको नेम्स देंगे और उन नेम से आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कौन है। चलिए थोड़ा डिटेल करते हैं। आइसोप्रोपाइल देखकर पता चल गया, अभी मैंने हिंट दिया था आपको, ये डायरेक्टली मैं लिख दूंगा 2 डिग्री। चलिए टर्सरी ब्यूटाइल कुछ करना ही नहीं है, यहां पे आगे लिखा हुआ है टर्सरी, तो जहां पे जाना नहीं है उसका पता पूछ के क्या फायदा, राइट। सेकेंडरी लिख कर दे दिया मुझे कि ये सेकेंडरी है, राइट। तो अभी बचा नियो हेक्साइल क्लोराइड। तो चलिए अभी नियो निकला ही है तो थोड़ा उसका पे डिटेल कर देते हैं। चलिए बच्चा लोग आप याद कीजिए नियो का क्या मतलब आपको पता है, नियो मतलब क्या। तो जनरली नियो बच्चा लोग ये होता है, देखिए CH3 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 एंड CH2। बस जब भी कहीं पर भी किधर भी आपको ये वाला पार्ट दिखे तो ये पार्ट क्या होगा बच्चा लोग, ये नियो। एंड इसमें ये जो सेंटर वाला कार्बन रहेगा वो रहता है 4 डिग्री एंड ये जो कार्बन है वो है 1 डिग्री। मतलब कि इसके साथ ये जो जुड़ा हुआ है ओनली 1 कार्बन है तो ये 1 डिग्री। अगर मैंने यहां पर क्लोरीन लगा दिया, राइट, लेकिन मुझे यहां पर कहा क्या है, क्या पूछा है, हेक्साइल, तो ये कितने कार्बन हुए 1 2 3 4 5। अभी एक और कार्बन मुझे लगाना है ना इसमें, तो चलिए एक और कार्बन इसमें ऐड कर देते हैं CH2। तो टोटल हो गए 6 कार्बन। यहां पर लिखा है क्लोरीन तो मैं लिखता हूं क्लोरीन, राइट। ओके, तो ये भी कार्बन मेरा हो गया 1 डिग्री, राइट। तो दिस इज माय आंसर, नियो हेक्साइल क्लोराइड। हाँ, ये 2008 में 2004 में एक क्वेश्चन आया था, लेकिन लास्ट ये 3-4 ईयर्स से क्वेश्चंस का भी लेवल काफी बढ़ गया। ये 10-12 साल पहले का एक पेपर था, लेकिन अभी हम थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं तो मैं बेसिक लेवल के क्वेश्चन लूंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो जो बोर्ड लेवल के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कि अभी टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन आएगा, जो CBSE बोर्ड फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप गुजरात बोर्ड से है तो ऑब्वियसली गुजरात बोर्ड में तो पिछले कई सालों से MCQ का पैटर्न चला आ रहा है। CBSE जो है उसमें ये फर्स्ट टाइम ऐसा पैटर्न आया है। काफी सालों से CBSE में जो बोर्ड एग्जाम रहता था वो ज्यादातर थियोरिकल एग्जाम ज्यादा रहता था। ये MCQ टाइप का पैटर्न अभी तक ज्यादा CBSE में नहीं था। लेकिन गुजरात बोर्ड में 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे, उनको ऑब्वियसली आफ्टर 12th एक गुजकेट एग्जाम देना रहता है, या फिर JEE नीट की प्रिपरेशन कर रहे, तो MCQ की प्रैक्टिस रूटीन में ही आपको मिले, इसलिए ये तो पिछले 10, 12, 15 सालों से ये गुजरात बोर्ड में तो आते ही रहता है क्वेश्चन। तो अभी हमने क्या किया है, टॉपिक को समझने के लिए बेसिक 1-2 क्वेश्चंस लिए। इसके बाद वाला वीडियो आएगा वो क्या आएगा, तो बोर्ड लेवल, मतलब कि आप गुजरात बोर्ड से प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी स्टेट बोर्ड से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर CBSE बोर्ड के टर्म 1 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बेसिक लेवल का बोर्ड लेवल का एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आएंगे उसका हम एक पूरा वीडियो दिखाएंगे। उसके बाद कुछ बच्चे कहेंगे JEE नीट का, यस ये सारे टॉपिक्स तो अभी बेसिक लेवल के, इस चैप्टर का JEE नीट तो काफी टफ रहता है, तो उसके बाद भी एक वीडियो आएगा, मतलब कि इसके सारी जो थियरीज है, ये सारी थियोरीज भी हम JEE नीट के लेवल पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसका भी एक वीडियो हम लेंगे, राइट। तो चलिए इतना तो हो गया हमारा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये एलाइलिक हैलाइड।
पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि एलाइलिक हैलाइड का डेफिनेशन क्या है और कौन से कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में सेम यही फंडा रहेगा। क्या फंडा? कि आपको नेम्स दिए हुए होंगे, नेम्स से आपको पहले स्ट्रक्चर्स बनाने हैं एंड उसके बाद आपको पता करना है कि कौन सा एलाइलिक है या क्या है। तो देखिए क्या दिया है, दिस आर द कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम बॉन्डेड, कहां पर जुड़ा हुआ है, एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये मेन वर्ड है sp3, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, sp3 कार्बन एटम, अभी लिखा है नेक्स्ट टू क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। तो वो कंपाउंड्स यहां पर दिया कार्बन कार्बन, तो वो कंपाउंड्स दे आर नोन एज एलाइलिक कार्बन एंड द कंपाउंड इज एलाइलिक हैलाइड। देखते हैं एग्जांपल लेंगे तो पता चलेगा कैसे होता है ये। देखिए ये जो एग्जांपल है मैं कुछ इस तरह से आपको समझाता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl। चलिए डेफिनेशन के साथ इसको हम सेट करते हैं। क्या कहा है, हेलोजन इज अटैच विद दी sp3 कार्बन, तो ये कार्बन के एक दो एंड दूसरे दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ऑल आर द सिग्मा बॉन्ड्स, यस, तो दिस इज दी sp3 कार्बन एंड उसके साथ उसके बाजू में कौन रहता है, डबल बॉन्ड, मतलब कि ये जो दो कार्बन होंगे वो क्या होंगे, sp2 sp2। तो इस टाइप का आपको जब भी कोई स्ट्रक्चर या कोई कंपाउंड दिख रहा है तो इट इज द एलाइलिक। चलिए इसको कभी कभी बॉन्ड लाइन में आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसा दिया होता है, देखिए यही स्ट्रक्चर सेम आपको ऐसा दिया हुआ होगा, CH2 ये लिखा है, फिर उसके बाद ऐसा लिखकर आपको दिखाते हैं, यस। इस तरह के दूसरे जो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस तरह का बॉन्ड लाइन डिसाइड करते हैं, राइट। तो कंफ्यूज मत होना, हेलोजन उसके साथ ये जो है वो sp3 एंड उसके बाद ये जो है वो sp2, अगेन ये भी sp2, तो दिस इज द एलाइलिक हैलाइड। ओके चलिए अभी एलाइलिक हैलाइड इसका नेम क्या लिखेंगे, अभी नेम में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड एक तरफ है हेलोजन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, तो डबल बॉन्ड को, क्योंकि ये क्लोरीन एज हम प्रीफिक्स लिखते हैं। तो नंबरिंग देखिए देखना पहले इस तरफ से, अगर आपको एलाइलिक डिसाइड करना है तो इस तरफ से देखना है हेलोजन, उसके बाद जो वाला कार्बन sp3 एंड देन दो कार्बन sp2 बट जब आपको इसका नेम लिखना है तो नेम में हमको उल्टा लिखना पड़ेगा, मतलब कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन को फर्स्ट प्रायोरिटी या लोएस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 एंड 3, तो थर्ड वाले कार्बन पे क्या आया, क्लोरीन, सेम नंबरिंग इसमें भी रहेगा, तो नेम क्या बनेगा इसका, 3 क्लोरो, उसके बाद 3 कार्बन, सो व्हाट, प्रोप 1 इन, ओ सॉरी, यस, प्रोप 1 इन, राइट, सेम नेम इसका भी बनेगा। चलिए अभी ये तो हो गया हमारा कुछ एलिफेटिक टाइप का एग्जांपल। एरोमेटिक में कैसा आता है, जनरली ज्यादातर एरोमेटिक ही आता है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। यस, एरोमेटिक में कैसे पूछते हैं ये लोग, देखिए ये हो गया हमारा बेंजीन, नहीं दिस इज नॉट अ बेंजीन, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। इसमें मैं यहां पर लगा रहा हूं डबल बॉन्ड और यहां पर ऊपर हो रहा है मेरा क्लोरीन। तो चलिए नंबरिंग करते हैं, मतलब कि पहले देखते हैं, तो हेलोजन इस कार्बन पे अटैच है, तो ये मेरा जो कार्बन है वो क्या है, sp3 एंड उसके बाद डबली बॉन्डेड दो कार्बन, मतलब कि sp2, तो ये मेरा कंपाउंड हो गया एलाइलिक हैलाइड, राइट। ओके, इसका नेम, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन देखे तब आपको पता चलेगा कि जनरली एग्जाम में बच्चा लोग क्या देते हैं, ये स्ट्रक्चर डायरेक्टली आपको ड्रॉ करके नहीं देंगे, वो क्या करेंगे, ये कंपाउंड का नेम बनाएंगे। तो चलिए नेम पूछेंगे, नेम क्या बनता है। ओके, इसमें भी सेम, लोएस्ट प्रायोरिटी क्लोरीन वाले कार्बन को नहीं देना है, डबल बॉन्ड को देना है। तो चलिए मैं नंबर 1, यस, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, नंबर 1 यहां से देते हैं, 1 2 3 4, तो ये क्लोरीन को लोएस्ट नंबर मिलेगा, हमको एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करना है, मतलब यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 एंड ये क्लोरीन वाला जो कार्बन है वो 3, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए 6, और 3 नंबर के वाले कार्बन पे क्लोरीन। तो नेम क्या लिखेंगे हम इसका,
3 क्लोरो, देन साइक्लिक है तो साइक्लो, उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्स, एंड कौन सा वाला कार्बन, फर्स्ट, तो हेक्स 1 इन, साइक्लो हेक्स 1 इन। तो आपको ये याद रखना है कि ये देखिए, जब भी एलाइलिक हैलाइड आपको दिया गया है तो एलाइलिक हैलाइड में ये नंबर एंड ये नंबर सेम नहीं होने चाहिए। तो कब सेम आते, आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। एक आगे टॉपिक आएगा विनाइल, तो विनाइल में जो हमारा हेलोजन है वो डबली बॉन्डेड कार्बन पे ही अटैच रहता है, तो ऑब्वियसली ये नंबर्स कुछ कुछ नजदीक या सेम रहते हैं, राइट। तो चलिए, आपको जितना भी इसमें से कुछ भी नोट डाउन करना है तो आप इसको साथ साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी तो कोई चिंता नहीं है, ये सारी नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी, मैं इसका पीडीएफ करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, अभी नेम आया बेंजाइलिक हैलाइड। बच्चा लोग ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता हो एग्जाम में तो मैं क्या करूंगा, नेम देखकर मुझे पता चल जाएगा नेम में क्या लिखा है। नेम में लिखा है बेंजाइल, मतलब बेंजीन तो आएगा ही, राइट। बेंजाइलिक हैलाइड डेफिनेशन में क्या देते हैं, दीज आर दी कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड। ये तो कॉमन कॉपी रहता है, राइट। यहां से अच्छी मेन कहानी शुरू होती है, टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो चलिए यहां पर भी कार्बन मेरा आया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है नेक्स्ट टू क्या, एरोमेटिक रिंग। मतलब मुझे यहां पर एक बेंजीन रिंग तो ड्रॉ करना है, उसके बाद डायरेक्टली जो हमारा हेलोजन है, मतलब देखिए ये हमारा बेंजीन रिंग हमने ले लिया, ये बेंजीन रिंग, राइट, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। अभी क्लोरीन को मुझे डायरेक्टली ऐसे यहां पर अटैच नहीं करना है, ये तो हो गया हमारा एराइल, क्लोरोबेंजीन नहीं। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या है, जो हेलोजन एटम है इट इज बॉन्डेड टू sp3, और ये बेंजीन रिंग का तो sp2 वाला होगा। तो चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यस मिटा दिया, यस। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, बीच में एक कार्बन लगाऊंगा एंड क्लोरीन। अभी कहानी यहां से शुरू होती है, ये जो 2 बॉन्ड्स बाकी बचे, राइट, उसके साथ अगर मैं हाइड्रोजन लगाता हूं तो ये कुछ बनता है। चलिए हाइड्रोजन के साथ कुछ कुछ आप चेंज भी करते हैं, तो ये सेम पार्ट में कॉपी रिपीट करता हूं। ये मेरा हो गया बेंजीन, यहां ऊपर अभी मैं क्या लिखूंगा, एक CH3 लगा दिया, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, उसके बाद अगेन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ 1 2 CH3 लगा दिए एंड क्लोरीन। तो जनरली ये एग्जाम्पल जब भी हम आपको मिलता है, मतलब कि कभी कभी ये एग्जाम्पल ऐसा सिंपली लिख कर देते हैं हमें, देखिए कैसे होता है, ऐसा सिंपली ऐसा लिख कर आता है CH2Cl, समझने भी इजी रहेगा, समझने में भी। चलिए तो इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। ये वाला कार्बन मेरा sp3 एंड देन ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, एरोमेटिक रिंग, तो ये हो गया मेरा एरोमेटिक रिंग, ओके। इसमें भी ये जो मेरा सेंटर का कार्बन है वो भी sp3 एरोमेटिक रिंग, सेंटर का कार्बन sp3 एरोमेटिक, ओके। चलो ये तो खत्म हो गया, लेकिन जब एग्जाम में ये जो सारे कंपाउंड्स है उनके नेम्स पूछे जाएंगे तो वो नेम्स कैसे लिखेंगे। जनरली बच्चा लोग आपको इनके नेम ही दिए जाएंगे, और जब नेम्स आते हैं, ये थोड़ा बेंजीन टेढ़ा हो गया था, अच्छा, यस। और जब इनके नेम दिए जाएंगे तो नेम से स्ट्रक्चर बनाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपको पहले इनके नेम्स, IUPAC नेम कैसे बनते हैं वो पता होना चाहिए। तो चलिए नेम लिखते हैं इनके, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, यस, ओके। इसका नेम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजीन के ऊपर ये जो CH2 है तो इसको, इतने पार्ट को हम बुलाते हैं बेंजाइल, एंड देन क्लोरीन, तो नेम बनता है बेंजाइल क्लोराइड। चलिए ये तो इजी वाला था। अभी अच्छी कहानी यहीं से शुरू होती है बच्चा लोग। ये जो पूरा पार्ट है ना,
ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स, IUPAC नोमेनक्लेचर में एक कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट आता है, तो इसको हम पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंसिडर करेंगे। मतलब इसका ये जो पूरा पार्ट है इसको कुछ अलग तरह से नेमिंग करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो है इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे, तो इतने जो ये जो छोटा सा पार्ट है इसका पर्टिकुलर इतने ग्रुप का, राइट, ये ब्लॉक का नेम क्या बनेगा? तो 1 वाले कार्बन पे क्लोरीन है तो 1 क्लोरो, 2 कार्बन है तो इथाइल, राइट। चलिए इसको मैंने अभी ब्रैकेट में लिख दिया। और अभी ये जो मेरा है बेंजीन, तो 1 क्लोरो इथाइल, उसके साथ जुड़ जाएगा एक वर्ड बेंजीन, तो नेम क्या बन गया? 1 क्लोरो इथाइल बेंजीन। इसी तरह से अभी ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट यही है। यस, चलिए इतने छोटे से पार्ट का नेम क्या बनेगा, पहले वो नेम लिखते हैं। तो नेम लिखने से पहले भी हम करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग, ये कार्बन 1 नंबर पर, ये कार्बन 2 नंबर पर। हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये जो कार्बन है, मतलब द कार्बन विच इज अटैच विद दी, मतलब जो कार्बन डायरेक्टली पेरेंट चेन के साथ अटैच है, द कार्बन विच इज अटैच डायरेक्टली विद द पेरेंट चेन इज ऑलवेज नंबर 1। तो ये नंबर 1, इसके बाद ये नंबर 2। हाँ, हम चाहे तो ऐसा कर सकते थे 1 2 3, लेकिन पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स में रूल ही ऐसा है कि ये हमारा बेंजीन मेन पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन को आपको ऑलवेज नंबर 1 देना है। तो ये दे दिया मैंने नंबर 1, ये नंबर 2। तो चलिए इतने पार्ट का क्या नेम बनेगा? 1, बोलिए बोलिए, 1 क्लोरो, ये क्लोरो है, मिथाइल है, तो ऑब्वियसली पहले क्लोरो आएगा अल्फाबेटिकली, 1 क्लोरो, 1 मिथाइल एंड 2 कार्बन मतलब इथाइल बेंजीन। तो पूरा नेम क्या बनेगा? तो इसका पूरा नेम ऐसा बनेगा, थोड़ा बड़ा नेम है, नीचे लिखते हैं 1 क्लोरो, 1 सॉरी इथाइल नहीं, मिथाइल से स्टार्ट करेंगे, 1 ओ येलो कलर आ गया, चलिए कोई बात नहीं, 1 क्लोरो, 1 मिथाइल, ये और 2 कार्बन मतलब इथाइल। ये नेम कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली हम कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं ब्रैकेट में। बचा क्या? बेंजीन। सो फाइनली बेंजीन। तो जनरली हमारी ह्यूमन मेंटालिटी बच्चे ऐसी रहती है, क्या रहती है कि इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में इतना कुछ ज्यादा होता नहीं है, पीछे आगे जाते कुछ अच्छा सा होगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये तो मुझे आता है तो ऑब्वियसली आप आगे जा सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं एग्जाम में अगर डायरेक्टली मुझे कभी सामने मिल गया तो मुझे ऑब्वियसली ये नहीं आता होगा उस वक्त, राइट। तो ऑब्वियसली ये आप सबको देखना है, और अगर स्क्रीनशॉट आप अभी लेना चाहे तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या बाद में आपको ये सारी चीज़ें नोट्स में डिस्क्रिप्शन में से मिल रही होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यस, कंपाउंड्स कंटेनिंग, अभी sp2CX बॉन्ड, मतलब कि ये जो कार्बन रहेगा वो sp2 वाला क्या है? विनाइल हैलाइड, उसका फर्स्ट पार्ट है। अभी विनाइल हैलाइड में भी डेफिनेशन बच्चा लोग देखना है। देखिए ये आगे वाला पार्ट सेम आएगा, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू, वहां तक सेम। उसके बाद एन नया क्या आया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू कौन? डबल डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब एक एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH एंड क्लोरीन या कोई भी हैलोजन डायरेक्टली अटैच करना है। तो अभी बच्चे लोग हम लोगों ने आगे देखा, क्या देखा था? एलाइलिक। तो एलाइलिक का एग्जांपल मैं ऊपर लिखता हूं, कुछ इस तरह का ही था। यस, लेकिन उसमें बीच में यहां पर कौन आ जाता है? CH2। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर क्लोरीन जो हमारा है, यस, यहां पर क्लोरीन एक sp3 कार्बन के साथ अटैच है, और यहां पर जो क्लोरीन रहेगा वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा sp2
टू के साथ। और बच्चे लोग शायद आपको अगर नहीं पता तो बता दूं कि ये जो विनाइलिक मतलब कि जो विनाइल वाला पार्ट है ना बच्चा लोग, तो ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपको ऑलवेज याद रखना, ये हमारा विनाइल है। मतलब कि अगर यहाँ पर मैं क्लोरीन लगाता हूँ तो विनाइल क्लोराइड बनता है, अगर यहाँ पर मैं CN साइनाइड ग्रुप लगाता हूँ तो विनाइल साइनाइड बनता है। ये हम आगे भी कुछ ऑर्गेनिक चैप्टर्स है उसमें पढ़ते होंगे, राइट। तो अभी ये पार्ट विनाइल ये हो गया। चलिए अभी एक बेंजीन वाला भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब कि साइक्लिक वाला, बेंजीन तो नहीं बोल सकते। चलिए ये साइक्लिक, अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड ले रहा हूं तो क्लोरीन भी यहीं पे आएगा। मैंने पहले आपको बताया था कि इसका अगर मैं नेम मतलब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं इसका नेम लिख रहा हूं तो नेम बनता है 1 क्लोरो, उसके बाद क्या साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स 1 इंग। तो बच्चा लोग मैंने अभी आपको आगे बताया था, क्या बताया था कि जब ये कंपाउंड विनाइल कंपाउंड आएगा तो ये नंबर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में ही बताया है कि ये जो हमारा क्लोरीन रहेगा वो क्लोरीन ऑलवेज जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उस पर ही अटैच करेंगे, राइट। तो दिस टू आर द एग्जांपल ऑफ विनाइल हैलाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अभी आया एराइल हैलाइड, है ना। पहले पढ़े हम एलाइलिक, उसके बाद बेंजाइलिक, उसके बाद विनाइल, उसके बाद एराइल। स्टेप वाइज पर्टिकुलर कोई एक को ही हम फोकस करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, लगेगा इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन जब 4 एक साथ मिलते हैं एंड इसको पढ़े 1 2 3 महीने हो चुके होते हैं और उसके बाद जब ये क्वेश्चन आता है तब मोस्ट कंफ्यूजिंग, पहले ये देख लेते इसके बेस क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं बाद में दिखाता हूं आपको। चलिए सॉरी पहले से हो गया। हाँ, एराइल हैलाइड। तो चलिए दीज आर द कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू, उसके बाद sp2 तो सेम आया लेकिन फिर से वही वर्ड रिपीट हुआ, एरोमेटिक रिंग। बेंजाइलिक में क्या था, ये पार्ट सेम था, यहां पर था sp3 मतलब कि बेंजीन रिंग, एंड हमारा ये जो हैलोजन है उसके बीच में, रेडी, उन दोनों के प्यार के बीच में कोई एक और आ गया था, क्या, CH2, रेडी। लेकिन अभी उन दोनों के प्यार को कोई रोक नहीं सकता, आज ये दोनों मिलने जा रहे हैं। कभी कभी आप लोगों ने ये जो हॉरर मूवी होती है उसमें लिखा होता कि आज अमावस्या की रात है तो आज ये आत्मा उससे मिलने वाली है, तो बस उसी तरह से हमारा ये हैलोजन बेंजीन से आज मिलने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते, कलर अच्छा सा ले लिया, अभी एरोमेटिक रिंग लिखा हुआ है तो डायरेक्टली मैं ड्रॉ करता हूं एक बेंजीन, अच्छा खासा बेंजीन ले लिया एंड डायरेक्ट सभी कार्बन sp2 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 तो मैं कहीं पर भी लगा सकता हूं, तो ये यहां पर लगा दिया मैंने क्लोरीन, राइट। तो दिस इज अवर क्लोरो बेंजीन, इसका कुछ ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी सारों को मिला के यस, ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक हैलाइड, मैंने सैंपल के लिए बच्चा लोग यहां पर एलाइलिक हैलाइड लिखा हुआ है, एलाइलिक भी आ सकता है, बेंजाइलिक भी आ सकता है, एराइल भी आ सकता है, विनाइल, कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब ये सारे ऑप्शन देखते हैं तो ये ऑप्शन हमको दिखने में एक जैसा ही लगता है, मतलब अच्छा कंफ्यूजिंग, सब में साइक्लिक 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 साइक्लिक, हेक्सागोनल हेक्सागोनल हेक्सागोनल, बस सिर्फ फर्क है तो डबल बॉन्ड्स का। तो देखिए 1 बाय 1, फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कार्बन रहता है दिस इज दी sp3 कार्बन, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये क्या है बच्चा लोग, क्या बोलिए, एलाइलिक, राइट। चलिए ये नीचे मुझे बेंजीन दिख रहा है तो बेंजीन तो आएगा ही, लेकिन बीच में ये बेंजीन ये हैलोजन इन दोनों के प्यार के बीच में एक आ गया कार्बन, तो ये कार्बन है मेरा sp3, तो ऑब्वियसली ये क्या है, बेंजाइलिक। चलिए अभी ये कौन सा है, तो अच्छा डबल बॉन्ड, ये क्लोरीन जो अटैच है वो कार्बन है मेरा sp2, तो क्लोरीन डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच है। अभी अभी हम लोगों ने इसका नेम लिखा तो नेम में 1 क्लोरो, डबल बॉन्ड का भी पोजीशन 1 रहेगा, मतलब ये क्या है बच्चा लोग, ये है हमारा विनाइल।
एंड ये तो सिंपल सा एकदम मतलब हमारे पहचान वाला है ना, वो क्या, तो ये सिंपली हम लिखेंगे एराइल हैलाइड, और सिंपली इसको तो हम क्या वो कहते हैं ना, हमारे पड़ोस में ही रहता है तो हम तो क्लोरोबेंजीन करके इसको बुलाते हैं, एराइल बेराइल तो आप लिखते हैं, तो ऐसा ही ये हमारा क्लोरोबेंजीन, तो देखकर पता चल जाएगा कि ये हमारा आंसर रहेगा। तो आपको लगे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब ये जो सारे चारों हैं उनके जब नेम दिए हुए होंगे इस तरह से, सेम क्वेश्चन एलाइलिक हैलाइड, रेडी, गुजरात का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहता है गुजसेट, इसमें ये क्वेश्चन आया था 2015 में। ये देखिए नेम दिए हुए हैं, नेम से आपको क्या पता करना है, कौन सा एलाइलिक हैलाइड, तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने में एलाइलिक में बच्चा लोग आपको देखकर पता चल जाना चाहिए। ये देखिए यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं साइक्लोहेक्स वाला, तो चलिए ऑप्शन ए, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड हम यहां पर नहीं लिखते, यहां पर लिखते हैं नीचे, ये डबल बॉन्ड, ये हो गया मेरा क्लोरीन, तो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, तो नंबरिंग हम यहां से करते हैं 1 2 3, तो 3 वाले कार्बन पे क्लोरीन, तो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, तो एलाइलिक है। चलिए 1 ब्रोमो बेंजीन, तो 1 नंबर वाले कार्बन पे सिंपली सी स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, बेंजीन बोला ही गया है तो बेंजीन तो लेना ही पड़ेगा। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, पहले कार्बन पे यहां ही Br, तो इट इज व्हाट, दिस इज दी एराइल। चलिए अभी आगे ऑप्शन बी देखते हैं, 1 ब्रोमो इथाइल बेंजीन, मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा नेम देंगे ना तब पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो देखिए बेंजीन बनाता हूं पहले में, ये चलिए बन रहा है बेंजीन, ओके। 1 ब्रोमो इथाइल, कॉम्प्लेक्स लिखना पड़ेगा, समझ में नहीं आता कैसे लिखे, कार्बन, उसके साथ मैंने जोड़ दिया Br एंड इथाइल, मतलब कि 2 कार्बन तो हो गए ही, तो CH3, एक बचा वो हाइड्रोजन, राइट। तो ये वाला मेरा जो कार्बन है वो है sp3, दिस इज माय एरोमेटिक रिंग, तो ऑब्वियसली दिस इज द बेंजाइल, क्या कंपाउंड है, रेडी, बेंजाइल, यस दिस इज द बेंजाइल हैलाइड, मतलब बेंजीन रिंग एंड हैलाइड, बीच में sp3 कार्बन। एंड अभी ऑप्शन डी, बेंजाइल क्लोराइड, अच्छा याद आया सर, आपने बताया था कि जब बेंजीन रिंग पे आपको ऐसा दिखे CH2, तो इतने पार्ट को हम बुलाते हैं बेंजाइल, एंड क्लोरीन अटैच करेंगे तो बेंजाइल क्लोराइड, ये 2 एक ही फैमिली के हैं, रेडी, क्या, ये कार्बन sp3 एंड बेंजीन रिंग sp3 एंड बेंजीन, तो ये दोनों है बेंजाइलिक हैलाइड, ये हमारा निकला एराइल, तो दिस इज अवर आंसर, राइट। तो ये सिर्फ एक सैंपल क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी हमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए अभी कुछ अदर्स हैलाइड्स भी, उनको भी देख लेते हैं। चलिए पहले मुझे यहाँ पर दिया है जेमिनल एंड विजिनल हैलाइड। यस बच्चा लोग, जेमिनल का क्या डेफिनेशन है, बोथ दी हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द मेन वर्ड, बच्चा लोग यहाँ पर है सेम कार्बन, किसी एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन एटम, और ये जो हमारा विजिनल, उसमें क्या, बोथ दी एटम्स, मतलब कि हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन, सेम कार्बन पे तो जेमिनल, एडजेसेंट पे बाजू बाजू में, रेडी, नेबरिंग, देन विजिनल। क्या एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स देखते हैं। यस दिस 2 आर दी एग्जांपल, ये पहला वाला है हमारा जेमिनल, नीचे यहां पर लिखा हुआ है जेम डाइहैलाइड, और ये बाजू बाजू वाले कार्बन पे तो विजिनल, ओके। कुछ कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि सर अगर मुझे ऐसा दिया है, पर्टिकुलरली इस केस में कि 2 क्लोरीन दिए है, अगर ऐसा कुछ दिया है CH2 एक क्लोरीन दिया है, एक मुझे ब्रोमीन दिया है, तो इसको हम विजिनल में कंसिडर कर सकते हैं? नहीं बच्चा लोग, सेम होना चाहिए, बोथ दी
एटम्स, मतलब कि ये जो है बोथ दी एटम्स, हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन दी सेम कार्बन। तो एक ही टाइप का, क्लोरीन तो क्लोरीन, ब्रोमीन तो ब्रोमीन, जो भी होगा, राइट। तो एक तरह का होना चाहिए, ऐसा कंपाउंड बन सकता है, लेकिन इसको फिर हम विजिनल नहीं बुला सकते, राइट। चलिए, इसके दो नेम भी यहां पर नीचे लिखे हुए, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, लेकिन जो बच्चे लोग जेईई नीट वाले और ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक ये नया कंपाउंड है, प्रोपाइगल हैलाइड। मतलब इसमें क्या रहता है, इन दिस हैलाइड, जैसे आगे आया था, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू, अभी नया आया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यस, यहां पर ट्रिपल है तो मैं नीचे भी ट्रिपल कर देता हूं, ये भी बुरा मान जाएगा, राइट। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। चलिए एग्जांपल एक दो देख लेते हैं, कैसा एग्जांपल्स, दिस आर दी एग्जांपल्स। जनरली स्टेट बोर्ड की जो एग्जामिनेशन, जो एनसीईआरटी सीबीएसई का जो टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं, उसमें ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जेईई नीट में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो देखिए एग्जांपल, हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन है हमारा sp3, उसके बाजू में ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन sp3 ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन sp3 बाजू में ट्रिपल बॉन्ड, राइट। एंड दिस आर दी देयर नेम्स। सिंपल आईयूपीएससी नेमिंग तो इजी है, लेकिन हमको ये टाइप पता नहीं रहता है कि अगर कोई sp3 कार्बन है और उसके साथ ट्रिपल बॉन्डेड दूसरे जो कार्बन रहते हैं, तो ये जो पूरा कंपाउंड तीनों के तीनों है, उसका नेम क्या बनता है, राइट बच्चा लोग। ओके, चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मतलब एक क्वेश्चन ऐसा है, जेम ब्रोमाइड, जेमिनल वाला कुछ ब्रोमाइड, तो ऑब्वियसली जेमिनल मतलब जो हेलोजन एटम्स है हमारे वो सेम कार्बन पर होने चाहिए। अभी हमने आगे पढ़ा ना, देखिए विजिनल में हमने पढ़ा था, कहाँ गया, जेमिनल में। यस, मैंने आपको यहाँ पर राउंड करके भी दिखाया था कि जेमिनल में क्या वर्ड आएगा, सेम, विजिनल में आएगा एडजेसेंट। ओके, तो आंसर रहेगा मेरा ये बी। यस, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन एंड टफेस्ट क्वेश्चन, और ऐसा भी पूछा जाएगा हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। कुछ क्या पूछा है, द बेस्ट वे टू प्रिपेयर जेमिनल डाइब्रोमो इथेन टू ट्रीट, मतलब ये सारे रिएक्शंस करने हमें, और इसमें से कौन से रिएक्शन में प्रोडक्ट मेरा जेमिनल बन रहा होगा। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में दिया है इथीन विथ Br2, तो इथीन में लिख देता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैंने यहां पर लिया Br2 तो रिएक्शन क्या हो रहा होगा, एक Br ये वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा, एक Br यहां पे जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा मेरा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। तो दो हेलोजन एटम आए तो सही, लेकिन एडजेसेंट कार्बन पे आए ना, तो दिस इज द विजिनल। चलिए ऑप्शन बी क्या पूछ रहा है हमसे, इथीन विथ HBr, तो चलिए सेम CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। यस, तो HBr में H हमारा जाएगा पहले वाले कार्बन पे, Br जाएगा हमारे दूसरे वाले कार्बन पे, तो प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, CH3, ये जो CH2 है एज इट इज, एंड Br, तो ये भी एक Br है, तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा। चलिए अभी आगे ऑप्शन सी, इथाइन विथ Br2, इथाइन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br2, तो ये दो Br है, तो एक Br हमारा जाएगा पहले वाले कार्बन पे, एक Br जाएगा दूसरे वाले कार्बन पे, तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 नहीं आएगा, ओनली CH रहेगा यहाँ पे, राइट पेन। यस, हो गया, यस। तो यहाँ पे एक Br आएगा, दूसरा एक Br यहाँ पर, तो ये भी बना हमारा विजिनल, ये भी बना विजिनल। एंड अभी जो लास्ट वाला, वैसे तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि
जनरली हमारा तुक्का ये रहता है कि वो ABC नहीं है तो ऑप्शन डी रहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। इथाइन विथ 2 मोल्स ऑफ HBr, अरे वाह, तो ये आएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन पे, Br जाएगा इस वाले कार्बन पे, तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन गया तो ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH Br, राइट। उसके बाद अगेन मैं सेम रिएक्शन करवाता हूँ, 2 बताया ना हमें HBr, यहाँ पर लिखा है 2 मोल्स ऑफ HBr, तो दूसरा एक HBr ले लिया मैंने। चलिए तो H सेम इसमें भी ऐसा ही होगा, हाइड्रोजन पाइप बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, हाइड्रोजन जाएगा पहले वाले कार्बन पे, Br जाएगा मेरा दूसरे वाले कार्बन पे, राइट। तो प्रोडक्ट बना मेरा CH3 CH, एक Br मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक Br मैंने यहाँ पर, 2 हेलोजन एटम्स ऑन दी सेम कार्बन। तो दिस इज अवर आंसर, इथाइन विथ 2 मोल्स ऑफ HBr, राइट बच्चा लोग। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, सो बच्चा लोग, दिस इज अवर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1, हेलो अल्केन हेलो एरिन। ओके बच्चा लोग, तो आई होप कि आप सबको ये पूरा इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मज़ा भी आया होगा। और ये जो सारे मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए, तो ये वीडियो मैंने पहला अपलोड किया है, तो आप कुछ अच्छी सी कमेंट भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है और आपकी अभी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या चाहिए सर, इस तरह के नहीं ऐसे वीडियोज़ बना के दीजिए। ऑब्वियसली ये जो मैंने पहला इंट्रोडक्शन का टॉपिक लिया, इसी तरह से मैं पूरा चैप्टर खत्म करूँगा, एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब चैप्टर मेरा एंड होगा उसके बाद सारे पूरे चैप्टर का, मतलब ये तो मैंने सैंपल क्वेश्चन लिए 1 2 3, लेकिन लास्ट में हम ऐसा भी एक वीडियो बनाएंगे, मतलब कि इसी चैप्टर के 10 15 20 25 क्वेश्चंस ऐसे मैं सिलेक्ट करूंगा कि जिसकी वजह से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। ये चैप्टर नंबर 10 का ऑलरेडी मैंने एक मास्टर MCQ सॉल्विंग ट्रिक्स वाला एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, तो आप वहीं से भी ये वीडियो की, मतलब कि ये जो पूरा चैप्टर है उसकी समरी और किस तरह से क्वेश्चन को कैसे फोड़ते हैं, उसकी सारी मास्टर ट्रिक्स मैंने बताई हुई है। लेकिन इस बार भी उस तरह के कुछ और भी क्वेश्चंस ज़्यादा ऐड करके हम एक नया वीडियो भी बना रहे होंगे, राइट बच्चा लोग। तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।